आज की जो मेरी वीडियो है ये किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर नहीं है। आप लोगों ने जो पिछले मेरे वीडियो पर कमेंट किया था उसमें रिप्लाई करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो एक एक करके मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ। कमेंट आपको इधर दिख भी रहा होगा, तो चलिए मैं एक एक लोग का कमेंट जो है पढ़ती हूँ और मैं उसका जो है रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। नरेश कुमावत का जो है कमेंट आया था, क्या जीएस के लिए घटना चक्र रेलवे वाली या एसएससी दोनों में बेस्ट है? और उसके बाद उन्होंने लिखा था आप किस जो बुक को प्रीफर करते थे। तो मैंने घटना चक्र नहीं पढ़ा है, तो मुझे घटना चक्र के बारे में कुछ नहीं पता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि की लैंग्वेज जो है उन्हें कठिन लगती है, इसलिए वो घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने घटना चक्र कभी नहीं पढ़ा है, तो इसलिए घटना चक्र के बारे में मुझे नहीं पता है। मैंने बस लूसेंट की बुक्स पढ़ी थी, लूसेंट की किताब पढ़ी थी जीके जीएस के लिए। उसके अलावा मैंने पीवाईक्यू किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए थे। तो आपको जैसे जो बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। चक्र अगर आपको घटना चक्र की लैंग्वेज जो है सरल लग रही है तो घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने किया था वो मेरी हॉनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मैंने जो है लूसेंट पढ़ी थी और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व किया था। करंट अफेयर के लिए बताऊँ तो मैंने करंट अफेयर एक वीडियो मैं रोज़ सुबह देखी थी करंट अफेयर के लिए, और उसके अलावा पीरियड एरिया का जो ईयरली या जो 6 मंथ का जो करंट अफेयर की बुक आती है उसको जो है मैं प्रीफर करती थी। क्योंकि वो मुझे बुक इसलिए पर्सनली पसंद थी क्योंकि उसमें जो है जितनी भी घटनाएं थी, जैसे मान लीजिए सूचकांक हो गया तो सूचकांक आपका एक जगह दिया है, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना है सब एक जगह करके दिया है, बाकायदा उसमें चार्ट बना हुआ था उस बुक में। सो मुझे पसंद था। एक बुक ऐसी भी आती है जो वन लाइनर होती है और उसमें डेट वाइज वो लिखे होते हैं, तो मैं पर्सनली वो बुक नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि उसमें आपको फिर खोजना पड़ जाता है ना कि सूचकांक में भारत का नंबर क्या है, क्योंकि उसमें फिर कन्फ्यूजन बहुत होती है, एक जगह नहीं मिलता है तो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है। कमेंट है चौधरी जी जाट, उसमें लिखा हुआ है। तो इन्होंने पूछा है कि आप किस पोस्ट पर हो अभी। तो इस टाइम मैं जो है यूपीपीसीएल में हूँ और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कार्यकारी सहायक के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो सीसीडीसी के पोस्ट पर हुआ था। और इसके अलावा मैंने बहुत से प्री मेंस क्वालिफाई किए, बस मेरा 1-2 नंबर से नहीं हुआ है। जब मेरा ये दोनों हो गया था उसके बाद इस दोनों में रिजल्ट हो जाने के बाद जो है यूपी लेखपाल का भी था, तो उसका मैंने जो है डीवी स्किप कर दिया था, डीवी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अब नौकरी अच्छी मिल चुकी थी जो मुझे पसंद है। यूपीपीसीएल यहाँ पर ऑफिस में काम होता है, तो ऑफिस में काम करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ये जॉब। संजना कुमारी का भी मैसेज है कि आप एनटीपीसी में किस पोस्ट पर हैं, तो इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। फिर उसके बाद है करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें मैडम। तो करंट अफेयर के लिए मैंने बताया मैंने एडुटेरिया को फॉलो किया था, एडुटेरिया बुक को फॉलो किया था। और उसके अलावा जो है मैं रोज़ सुबह जो है 1 घंटे का करंट अफेयर देखती थी। मैं बता दूं तो मैं वो आशीष गौतम की एक क्लास होती थी वो मैं देखती थी, आशीष गौतम सर। फिर उसके बाद मोहन चंद का क्वेश्चन है, मैम पीवाईक्यू सेट वाइज या चैप्टर वाइज करें। तो अगर आपने इसके पहले जो है चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कर लिया है, जैसे कोई बुक अगर आपने कंप्लीट कर ली है, तो मुझे लगता है कि आपको पीवाईक्यू जो है सेट वाइज करनी चाहिए। क्योंकि इससे ये होता है फिर आपका जो है माइंड पूरी तरह जो है इधर उधर मतलब जाएगा। जैसे मान लीजिए जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो एक ही तरह के सब नॉलेज मिलेंगे, लेकिन जब आप सेट वाइज करेंगे तो उसमें आपको मान लीजिए तुरंत कुछ और पूछ रहा है, तुरंत करंट अफेयर आ रहा है, तुरंत मान लीजिए स्ट्रेटेजी के पूछा, उसके दूसरा वाला क्वेश्चन करंट अफेयर मिल गया, फिर उसके बाद आपका ज्योग्राफी मिल गया, जिससे कि आपको जो सोचने की क्षमता बढ़ेगी। कभी कभी आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, अगर आप चैप्टर वाइज रट लिए हैं तो हो सकता है आप बता पाएँ, लेकिन जब आपका क्वेश्चन बार बार बदल रहा, कहीं ज्योग्राफी से, कहीं इकोनॉमिक्स से, कहीं भूगोल, कहीं जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके माइंड को तुरंत सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा, और आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी अगर आपने पहले कोई बुक पढ़ रखी है तो आप जो है सेट वाइज ही पीवाईक्यू करिए। उसके बाद जो है जया साहू का क्वेश्चन है, मैम साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या कौन सी बुक सही है। तो अगर आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रही हैं तो एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो मैंने जो है एनटीपीसी को करेक्ट करने के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं साइंस के। और यहाँ एनटीपीसी में जो साइंस के 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो वो लूसेंट से आपके या फिर कोई ऐसे नॉर्मल बुक से कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद पवन कुमार का क्वेश्चन है कि बिजली विभाग में आप कौन सी पोस्ट पर हैं। तो मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ।
फिर यश सोलंकी का भी वही क्वेश्चन है। गोविंद का क्वेश्चन है आरआरबी लेवल फर्स्ट किस बुक से मतलब पढ़ें, उनका मतलब यही होगा, और राइटर का नेम बताओ आप। तो मैंने लेवल फर्स्ट एक बार दिया था 2018 में जो वैकेंसी आई थी, लेकिन मुझे लेवल फर्स्ट के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं इसको जो है आपको ढूंढ कर आपको बता दूंगी। फिर उसके बाद सूर्य प्रताप का क्वेश्चन है मैडम आरआरबी एनटीपीसी निकालने के लिए बुक बेस्ट बताएं प्लीज़। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। बेस्ट बुक तो कोई भी आप जो आपको अच्छी लगे, लेकिन जब आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा बुक जो मैं पढूं जो उसके लिए अच्छा हो, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हो सकता है आप ऐसा कोई बुक पढ़ रहे हो जो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे हों, लेकिन जब आपके काम का ना हो तो उस बुक का कोई मतलब नहीं है। और जो मैंने पढ़ा था वो मैंने बता दिया, मैंने लूसेंट पढ़ा था और PYQ किया था। पूनम पांडे का क्वेश्चन है नोट्स बनाकर पढ़ना चाहिए या डायरेक्ट बुक से। मैं बताऊं, जहाँ मुझे ज़रूरत लगती थी मैं वहाँ नोट्स बना लेती थी, लेकिन पूरा पर्टिकुलर मैंने कभी कोई नोट्स ज़्यादा नहीं बनाया था। तो आपको जैसे सही लगे वैसे आप पढ़ सकती हैं बाकायदा, लेकिन आपके पास टाइम कम है तो मुझे नहीं लगता कि आपको नोट्स बनाना चाहिए। हाँ, जहाँ थोड़ा बहुत ज़रूरत हो, जो टॉपिक आप भूल रही हो वहाँ पर आप बना सकती हैं रिवीजन करने के उससे। फिर उसके बाद हरीश कौशिक का क्वेश्चन है मैम मैथ के लिए बुक बताओ। तो मैंने मैथ के लिए कोई बुक नहीं वैसे पढ़ी थी। मैंने जो किरण पब्लिकेशन की जो आती है उसमें, जिसमें कि हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर वाइज भी होते हैं और टाइप वाइज भी उसमें जो है क्वेश्चन दिए होते हैं, मैंने वो पढ़ी थी। क्योंकि मुझे नहीं लगता मैथ के लिए कोई पर्टिकुलर बुक की ज़रूरत है। जो किरण पब्लिकेशन आती है तो उसमें सब चैप्टर वाइज और हर टाइप वाइज भी दिया हुआ है। तो मुझे लगता है किरण की बुक जो है बेस्ट है, क्योंकि आपको वहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अमर कुमार का क्वेश्चन है करंट अफेयर भी बताओ कैसे करें। तो मैंने बताया मैं करंट अफेयर सुबह 1 घंटे रोज़ पढ़ती थी, इरूटेरिया पढ़ा था और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको भी। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।